नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उपकार क्लासेज में। आपके पास है रेलवे चैंपियंस 3.0 बैच में चैप्टर चल रहा है अनुपात, यानी कि हमने इसी चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट किया है और आज हम अनुपात या रेशियो का टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने टाइप नंबर 1 को बिल्कुल अच्छी तरीके से लेटेस्ट क्वेश्चनों के साथ कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि आप उन क्लासों को देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको एक प्रॉमिस किया है कि अगर आप मेरे हिसाब से सभी क्लासों को फॉलो करोगे तो 2026 में 100% आपको एक पोस्ट मिलेगी ही मिलेगी रेलवे के अंदर, चाहे वो कोई से भी डिपार्टमेंट में मिले। ठीक है, तो चलिएगा बगैर टाइम खराब किए हम शुरुआत करते हैं आज के टाइप नंबर 2 की। ये जो टाइप नंबर 2 है आपके पास है, सब टाइपों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें पूरी अंक गणित की, तो ये जो टाइप नंबर 2 है ना आपके पास है, ये कंप्लीट मैथमेटिक्स को एक तरीके से 70% कवर करता है। अब आप ये कहोगे सर ये कौन सा शब्द आपने बोला, आपको पता भी है क्या कितना बड़ा शब्द बोला है? बिल्कुल मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैंने आपको ये कहा है कि ये जो टाइप नंबर 2 है ना, ये 70% मैथ को कवर करता है, ये टाइप नंबर 2। यानी कि टाइप नंबर 2 में मैं एक फॉर्मूला आपको इस तरीके से समझाऊंगा, फॉर्मूला नहीं है, मैंने आपकी सुविधा के लिए एक बना रखा है, एक फॉर्मूले का फॉर्मेट बना रखा है ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। पढ़ाई आपने देख ली है, सीट आपने देख ली है, बिल्कुल अपडेटेड सीट है। सभी टाइप के क्वेश्चन हमने इसमें ले रखे हैं, टाइप बाय टाइप में आपको कंप्लीट सिलेबस करवाने वाला हूँ। अगर अभी भी आपने कोर्स नहीं खरीदा है तो रेलवे चैंपियंस 3.0 बैच को ज़रूर से खरीद लीजिएगा। चलिएगा हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि 980 रुपये की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच में इतने इतने के अनुपात में बांटना है, तो वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर बताइएगा कितना है। ये कोई क्वेश्चन है आपके पास है। अब इस क्वेश्चन को सरल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम टाइप नंबर 2 का पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास है टाइप नंबर 2 का? देखिएगा सर, टाइप नंबर क्या चल रहा है आपके पास है? 2 है। बिल्कुल मैं आराम आराम से कंप्लीट मैथमेटिक्स को इसी तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप कहते हो ना कि सर आप यूट्यूब पे पढ़ाते हो इसी तरीके से, इतना अच्छा एप्लीकेशन पे पढ़ाते हो कि नहीं पढ़ाते हो? तो अभी तक की आपने 2 क्लास देखी है, यूट्यूब से अच्छी ही क्लास मिलेगी आपको, बुरी क्लासें नहीं मिलेंगी, ये मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो टाइप नंबर 2 में क्या ज़रूरी है सर? टाइप नंबर 2 में एक फॉर्मूला ज़रूरी है और फॉर्मूला का नाम है आपके पास, ऊपर क्या लिखोगे आप? दी गई राशि। यानी सर हम यहाँ पर लिखेंगे दी गई राशि, दी गई राशि, और बट्टे में क्या लिखेंगे सर? दी गई राशि। इसके हर में हम लिखेंगे ऊपर जो लिखी हुई है ना राशि, इसी राशि को, यानी नीचे आएगा आपके पास है उसी राशि का यूनिट में मान, यूनिट में मान। अब आपका थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ होगा कि सर ये क्या शब्द लिखा दिया यूनिट में मान, यूनिट कहाँ से आ गई? बिल्कुल मैं एक एक चीज़ क्लियर करूँगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आपने यूट्यूब की कोई क्लासें नहीं ली है मेरी, और मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि यूनिट क्या होती है। लेकिन पहले फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए। दी गई राशि, बट्टे में लिखोगे आप, ऊपर जो लिखा हुआ है ना उसी राशि को नीचे लिखोगे, लेकिन नीचे लिखोगे यूनिट के फॉर्मेट में, और मल्टीप्लाई किससे करोगे? जिसका भी आपको मान निकालना उससे मल्टीप्लाई करोगे। यानी सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसका से, और यहाँ पर भी आपके पास है यूनिट ही शब्द आएगा। यहाँ पर भी क्या शब्द आएगा आपके पास है सर? यहाँ पर भी यूनिट आएगा। अब हम जरा ये जानते हैं कि ये फॉर्मूला किस लिए लिखाया गया है। इस फॉर्मूले का अर्थ ये है कि सर जब आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, यानी अर्थमेटिक आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो अब अर्थमेटिक में 70% पोर्शन में हर क्वेश्चन में एक लैंग्वेज 2 बार आती है। एक बार फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, हर क्वेश्चन में एक लैंग्वेज कितनी बार आती है आपके पास है? 2 बार आती है। एक बार तो वो राशि डायरेक्ट दी हुई मिलती है, एक बार इनडायरेक्ट दी हुई मिलती है। तो बस वही आपके पास है यूनिट है, जो इनडायरेक्ट फॉर्मेट में दी हुई मिलती है उसे हम यूनिट कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें यूनिट की, तो यूनिट के कितने टाइप होते हैं आपके पास है सर? अगर हम बात करें यूनिट की, तो यूनिट आपके पास है पूरी मैथमेटिक्स में आपके पास है 2 टाइप की होती है। यूनिट कितने टाइप की होती है आपके पास है सर? यूनिट हमारे पास है 2 टाइप की होती है। पहला जो इसका टाइप है ना, वो होती है सर ये परसेंटेज के फॉर्मेट में।
पहली क्या होती है सर? पहली होती है आपके पास है प्रतिशत में, पहली किस्म होती है आपके पास है प्रतिशत में। मैंने कहा ठीक है। और दूसरा जो इसका टाइप है ना आपके पास है, वो होती है आपके पास है रेशो के या भिन्न के फॉर्मेट में, यानी कि आप कह सकते हो ये दूसरी होती है सर हमारे पास है रेशो के फॉर्मेट में, अनुपात के फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसके बारे में समझेंगे सर? ये वाली यूनिट के बारे में समझेंगे, इस वाली यूनिट के बारे में समझेंगे। और भी अगर आप अच्छी तरीके से समझना चाहते हो कि सर इस यूनिट का मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आपके पास है, इसका अर्थ होता है आपके पास है किसी राशि को शॉर्ट में कहना, किसी राशि को किस में कहना आपके पास है? शॉर्ट में कहना। ये क्या कहलाता है आपके पास है सर? शॉर्ट में कहना ही आपके पास है यूनिट कहलाता है। ठीक है, अब पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो परसेंटेज का भी दे देता हूँ, क्योंकि अपनी खुद की क्लासें है, ये तो कोई फ्री क्लासें तो है नहीं है कि भाई यूट्यूब पे अपन विज्ञापन के लिए क्लासें बना रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी कवर करना है। बल्कि आपका ये जो सिलेबस है कम से कम 4 महीने में कंप्लीट होगा, कम से कम है, यानी 4 से 5 महीने लगेंगे। अगर 4 से 5 महीने आप इसी तरीके से क्लासों को फॉलो करोगे तो मेरी गारंटी है आपको मैथमेटिक्स में कभी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नौकरी लगने के बाद ही दिक्कत आएगी, अगर आएगी तो जिसको आने दीजिएगा फिर तो सर हम पहले ये जान लेते हैं कि ये जो यूनिट होती है ना ये परसेंटेज में कैसे होती है, कैसे हम किसी राशि को शॉर्ट में कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कक्षा 10 का पेपर है, 600 नंबर का कक्षा 10 का पेपर होता है। मैं आपको समझाना चाहूँगा पहले परसेंटेज में यूनिट, परसेंटेज में यूनिट, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। मैंने आपसे ये कहा कि मान लीजिए आपके कक्षा 10 में जो पेपर है वो कितने का होता है सर? कक्षा 10 में 600 नंबर का पेपर होता है और 600 नंबर में से आपको 360 नंबर मिले। परसेंटेज बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे तो ये इस तरीके से हमारे पास है 60% बन गई। कितनी बन गई हमारे पास है? 60%। ये कैसे बनी है वो मैं बाद में सिखाऊंगा, मैंने परसेंटेज आपको पढ़ाया नहीं है। सिर्फ मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि अगर हमारा 600 नंबर का पेपर है तो 600 में से आपने कितने लिए? 360, और परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, काटे पीटी करेंगे तो 60% बनेगी। अब आप इस लाइन को 2 बार बोलिएगा, एक से तो आप ये कहिए कि मेरे 60% बनी है, अपने भाई से ये कहिए आप कि मेरे कक्षा 10 में 60% बनी है, और अपने पिताजी से कहिए कि मेरे कक्षा 10 में 360 नंबर आए हैं, 360 नंबर आए। तो दोनों ही बार आपने बिल्कुल सही बोला है ना, आपके वास्तव में 60% बनी है। और अगर हम 60% को नंबर के फॉर्मेट में बोले तो आप कह सकते हो मेरे 360 नंबर आए हैं, यानी आपने गलत बिल्कुल भी नहीं दिया स्टेटमेंट। अगर आपने गलत स्टेटमेंट नहीं दिया है तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये जो 360 है ना आपके पास, ये जो 360 है, इसे 360 को हम यूनिट के फॉर्मेट में कितना लिखेंगे सर? यूनिट के फॉर्मेट में हम इसको 60% लिखेंगे, यानी कि 360 बराबर है आपके पास है 60%। तो ये होता है आपके पास है यूनिट। इस तरीके से मतलब आप इतना समझ लीजिएगा कि किसी राशि को दोबारा से कहना, यानी इनडायरेक्टली कहना, जैसे मेरे 60% बनी है तो 360 नंबर पर आपके 60% बनी है, सिंपल है। या फिर अब हम इसको जमाते कैसे हैं सर? अब हम इसको ऐसे जमाते हैं जैसे इस फॉर्मूले का यूज करना है। आपका क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? आपका एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एग्जाम्पल के लिए आपके पास है ये कोई क्वेश्चन ये है कि आपके 360 नंबर आए, 360 नंबर आए तो आपके 60% बनी। मैं नॉर्मल सी लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, 360 नंबर आए तो 60% बनी। आपसे ये पूछे कि आपको ये बताना है कि वो परीक्षा कितने नंबर की थी, तो पूर्णांक कितने का है, परीक्षा का पूर्णांक कितने का है। फिर से सुनिए, आपने 360 नंबर प्राप्त किए और आपके 60% बन गई। तो इस फॉर्मूले में देखिएगा दी गई राशि कितनी है आपके पास सर? दी गई राशि हमारे पास है 360 है। आप इस 360 को यूनिट में बोलिए सर। 360 को हम 60% बोल सकते हैं भाई। इस फॉर्मूले को कह दिया ना कि मैंने ऊपर जो लिखा हुआ है उसी को हमको नीचे लिखना है। अब हमने 360% की यूनिट इसमें दे रखी थी, यहाँ से ढूंढ ली तो दी गई, यानी कि राशि
बट्टे में यूनिट, और जिसका मान निकालना ना हमको उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको ये चाहिए कि परीक्षा कितने नंबर की है, तो टोटल जो होता है ना, टोटल शब्द, उसकी जो यूनिट बनती है ना वो 100% बनती है। कितनी बनती है आपके पास है? 100% बनती है। तो इस तरीके से देखिए ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और इससे कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। तो देखिए पूर्णांक 600 नंबर का हुआ कि नहीं हुआ? तो हम ये कह सकते हैं कि सर बिल्कुल हमारा पूर्णांक 600 नंबर का हो चुका है। यानी कि आपने क्या समझा? हमने ये समझा सर कि दी गई राशि बट्टे में यूनिट और जिसका मान निकालते हैं हम उससे गुणा करता है। ये किसकी बात कर रहा हूँ? ये मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम परसेंटेज में यहाँ ज़्यादा नहीं समझेंगे। हमने इतना समझ लिया सर कि कुछ यूनिट फिक्स होती है परसेंटेज में। जैसे सर हमको कभी भी टोटल निकालना है, हमको क्या निकालना है? टोटल। तो टोटल की जो यूनिट होती है ना आपके पास में वो पूरी 100% होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए आपको 10% का लाभ हुआ है, तो 10% के लाभ की यूनिट बनाइए 110%। आपसे मैं कहूं कि 10% की हानि हुई है तो यूनिट में बताइए 90%। ऐसे बताना, ये तो परसेंटेज की कहानी चलेगी। अगर हम बात करें किसकी? रेशो के फॉर्मेट की, तो रेशो में यूनिट कैसे होती है? सर अगर हम रेशो के फॉर्मेट में यूनिट की बात करें तो रेशो में यूनिट हमारे पास है इस तरीके से होती है। जैसे मैंने ये कहा आपसे कि ए और बी की कुल आय, ए और बी की कुल आय 7500 रुपये है, ठीक है। तथा इनकी आय का अनुपात, तथा इनकी आय का अनुपात, तथा इनकी आय का अनुपात आपके पास है 2:3 है। तो आपसे ये पूछेगा, आपको ये बताना है कि ए की आय कितनी होगी। ये हमारे पास है कोई क्वेश्चन है, यानी कि ए और बी की कुल आय कितनी आपके पास है? 7500 रुपये। तो आप इस लैंग्वेज को दो बार कह सकते हो कि सर इन दोनों ने 7500 रुपये कमाए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक काम करो, इसको यूनिट में बताओ कि इन्होंने कितने रुपए कमाए। तो आप क्या कहोगे? सर ए ने 2 यूनिट रुपए कमाए, बी ने 3 यूनिट रुपए कमाए, दोनों ने मिलके 5 यूनिट रुपए कमाए। यानी देखो आप धीरे धीरे मेरी लैंग्वेज पकड़ में आ रही है ना आपको। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर पूरी 70% मैथ में एक क्वेश्चन में एक लैंग्वेज डबल बार दी हुई मिलती है। यहाँ पर देखो आय एक बार तो ये दी रखी है, एक बार आय आपको ये दे रखी है। फर्क इतना सा है कि एक बार तो राशि के फॉर्मेट में और एक बार यूनिट के फॉर्मेट में दी हुई मिलती है, वो आपको सर्च करनी है। तो सर इस क्वेश्चन को कैसे सरल करेंगे? हम लिखेंगे सबसे पहले दी गई राशि। तो दी गई राशि कितनी आपके पास है? 7500। और बट्टे में ध्यान रखिए आप, ये देखिए ये 7500 का नाम क्या है? सर इस 7500 का नाम है कुल राशि। तो नीचे कुल राशि की ही यूनिट आएगी, और नीचे कुल राशि की यूनिट आएगी। तो कुल राशि की यूनिट कितनी बनेगी आपके पास है? 5 बनेगी। और जिसका मान निकालना उससे हमको मल्टीप्लाई करना है। एक की यूनिट निकालनी है तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा। ये कितनी बार कटेगा? 15 बार। 15 से यानी कि 3000 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सरल करना है, ध्यान रखें। तो थोड़ा बहुत आपको मोटा मोटी समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला दो जगह लगेगा, परसेंटेज जहाँ जहाँ आएगा वहाँ भी लगेगा, अनुपात रेशो जहाँ जहाँ चलेगा वहाँ भी लगेगा। मैंने ये सिखा दिया कि इसमें कैसे लगता है, और मैंने ये सिखा दिया कि इसमें कैसे लगता है, इसमें कैसे लगता है। जैसे मान लीजिए सर आपने 360 नंबर प्राप्त किए और आपके कितनी बनी है? 60% बनी है। तो यानी कि ऊपर राशि नीचे परसेंटेज में लिखो, ऊपर राशि नीचे अनुपात में लिखो। जिसका मान निकालना उससे गुणा करो, जिसका मान निकालना उससे गुणा करो। अगर टोटल नंबर चाहिए तो पूरे 100% से गुणा करो। और अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि एक स्टूडेंट के 60% बनने पर 360 नंबर आते हैं, तो एक दूसरा स्टूडेंट है जिसके 50% बनी है, उसने कितने नंबर प्राप्त किए? तो क्या करते हैं आप? सर कुछ नहीं करते, बस यहाँ पर हम 50% लिख देते, ये चेंज हो जाता। ये क्या हो जाता आपके पास है? चेंज हो जाता। अब ये तो फिक्स था आपके पास है 6 बार कटेगा। तो सर जिसके 50% बनी है ना उसको 300 नंबर मिले। अब देख लीजिए 300 नंबर पर 50% ही बन रही है उसके। तो यानी कि एक बार फिर समझिएगा, एक किस फॉर्मेट में समझनी है आपको? परसेंटेज के फॉर्मेट में। एक किस फॉर्मेट में समझनी है आपको? रेशो के फॉर्मेट में। दोनों शायद अब मैं धीरे धीरे आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ ही होगा। और अगर नहीं भी क्लियर हुआ ना तो भी आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है।
ये जो फॉर्मूला है ये तो मैंने आज से लेकर के और जिस दिन मैथ पूरी होगी ना उस दिन तक हर दिन ही समझाने वाला हूँ मैं आपको, इसलिए कोई टेंशन नहीं है आपको। आप पहले क्वेश्चन पा जाइए, अब मैं आपको क्वेश्चनों से समझाने की कोशिश करूंगा। 980 रुपए की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच इतने इतने और इतने के अनुपात में वितरित किया जाता है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का आपको अंतर बताना है। नया क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल का है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि इसमें दिया हुआ क्या है। सर हमारे पास है 980 दिया हुआ है। अब आप ये देखिए इस 980 का क्या नाम है भाई। सर ये 980 रुपये की एक राशि को, इसका मतलब सर 900 रुपये की एक राशि है, तो ये टोटल राशि है। आपको स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि ये क्या है, हमारे पास है अमाउंट है, और कितना अमाउंट है हमारे पास है, टोटल अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट को इस रेशियो में बांटना है। लेकिन देखो ये रेशियो अगर कट रहा है ना तो इसको बिल्कुल न्यूनतम काट के माने, आप वैसे नहीं काटोगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन यहाँ मुझे अचानक से दिखा कि देखो ये तो पूरा 2 से कट रहा है, तो हम ये कह सकते हैं 2 से 1 बार, 2 से 3 बार, और 2 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 6 बार। यानी कि अब 1:3:6 रेशियो को आप जरूर काटें। अब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, सर ये हमारे पास है कुल राशि है, तो ऊपर कुल राशि है तो नीचे भी कुल राशि आएगी। फर्क कितना सा कि ये ऊपर राशि का फॉर्मेट में, नीचे यूनिट का फॉर्मेट है, यूनिट किस में आएगी, अनुपात में। अब देखिए पहले को कितनी राशि मिली, 1 यूनिट, दूसरे को 3 यूनिट, तीसरे को 6 यूनिट, तो टोटल कितनी यूनिट हो गई आपके पास है 10। तो इसमें भाग किसका लगेगा, आपके पास है 10 का, और जिसका हम मान निकालते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। वो ये कह रहा है कि वितरण है सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर। सबसे बड़ा कौन सा आपके पास है, ये। सबसे छोटा कौन सा आपके पास, ये। इनका अंतर कितने का आपके पास है, 5 का। बस इस 5 का ही आपको मान निकालना है, इस 5 का ही क्या निकालना है, आपको मान निकालना है। तो इस 5 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 0 से आपके पास है 1 0 खत्म, तो ये हो जाएगा आपके पास है, देखिए कितना हो जाएगा 40, हासिल कितनी लग जाएगी 4, और 45 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास है सर 49। तो इस तरीके से सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। अब बताओ क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई है क्या आपको। आराम आराम से, कितनी भी आपकी मैथ कमजोर होगी आप स्लोली स्लोली पढ़ते हुए जाइए हर चैप्टर को। और कोई लैंग्वेज अगर नहीं समझ में आती है तो आप क्लास को 2 बार से 3 बार जरूर पढ़ें। आप यकीन मानिएगा कि मैंने जब आपको ये फॉर्मूला समझाया तो एक एक लाइन बोली है, एक एक लाइन बोलिए कि कौन सी लाइन कैसे ये परसेंटेज में काम करती है और कैसे ये रेशियो में काम करती है। फिर भी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मान लो ये परसेंटेज वाला पोर्शन आपको समझ में नहीं आया तो रहने दो, आपको केवल ये पोर्शन समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कोई खास काम का है भी नहीं है। हाल फिलहाल जब अगला चैप्टर परसेंटेज चलेगा जब मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, जब तक थोड़ा बहुत आप अनुपात में सीख लो, क्योंकि ये चैप्टर सिंपल पड़ता है, इसलिए मैंने पहला चैप्टर यही लिया है ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है, ओके सर। फिर एक काम करिए, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 सर 26 नंबर का कर लिया है तो टाइप नंबर 1 में मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, अगर आपको याद हो तो हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं पहले। देखिए ये टाइप नंबर 1 था आपके पास है, तो इसका पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन के लिए तो अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा आपको। आप आइए इसके दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे और देखिए कि क्या डेट है क्वेश्चन की। सर एनटीपीसी का क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है आपके पास है, तो फिर देख लीजिएगा। एक धनराशि ABCD के बीच इतने इतने के अनुपात में वितरित की जानी है। ठीक है, यानी कि ये यूनिट है आपके पास में। यदि C को B से 24 रुपये अधिक मिलते हैं तो A को कितनी राशि मिलेगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ढूंढना है कि राशि कौन सी है। सर इसमें हमको ये तो पता लग गया कि दी गई राशि का नाम 24 है, तो आप क्या लिखोगे। सर यहाँ पर हम लिखेंगे दी गई राशि की जगह तो हम 24 लिखेंगे, लेकिन इस 24 को आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये 24 है क्या चीज़ है, क्योंकि इस 24 की यूनिट भी नीचे लिखनी है। जैसे 24 मान लो कि 2 संख्याओं का योग है, तो 2 संख्याओं के ही योग के नीचे यूनिट बनेगी। अगर 24 किसी एक संख्या का मान है तो उसी संख्या का यूनिट बनाना पड़ेगा आपको। तो पहले 24 को समझते हैं। सर हम ये जानते हैं अच्छी तरीके से ABC है, ये है हमारे पास A, ये है B, ये है C और ये है आपके पास है D। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, यदि C को B से 24 रुपये अधिक मिले, देखो ये C है और ये B है, यानी सर ये जो C है ना, ये इस C को इस B से कितने रुपए ज़्यादा मिले यूनिट के हिसाब से। सर 4 यूनिट ज़्यादा मिल रहे हैं। कितने यूनिट ज़्यादा मिल रहे हैं आपके पास है, 4 यूनिट। यानी कि ये जो C है तीसरे नंबर पर C है, इस C को B से कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, सर 4 यूनिट ज़्यादा मिल रहे हैं। और वहाँ भी यही कह रखा है कि सर ये जो 24 रुपये है ना, ये B का और C का डिफरेंस है, और यहाँ से B का और C का डिफरेंस 4 यूनिट है।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या चीज़ है आपके पास है सर, ये बी का और सी की राशि का अंतर है, बी सी की राशि का अंतर है। तो बी सी की राशि का अंतर बट्टे में बी सी की राशि का अंतर, जिसका मान निकालना उससे गुणा। आपको क्या करना है, एक की राशि कितनी है, एक की राशि यानी 10 का मान निकालना है। तो बस सरल कर दीजिएगा आप, कितनी बार कटेगा आपके पास है 6 बार। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर आएगा आपके पास है ये। तो आप ये कह सकते हो कि सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। तो ऐसे तसल्ली से क्वेश्चनों को आपको सरल करना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आई है, क्यों नहीं आई, क्योंकि सर हमने इजीली बांट दिया है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको सरल क्यों नहीं करवा रहा हूँ, चलिएगा मैं करवा ही देता हूँ सवाल आपको, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन सर, अभी तक जो 2 क्वेश्चन हमने सरल किए थे ना, उसमें हमने क्या किया था कि यहाँ जो राशि दे रखी थी, जैसे इसमें 674 केले दे रखे हैं, तो इस राशि को इस अनुपात में बांटना है। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चनों के अंदर ये सीख लिया कि हम उस राशि को बांटते कैसे अनुपात में। लेकिन सर इस क्वेश्चन में हमारे सामने दिक्कत ये आ गई कि इस क्वेश्चन में है ना, ये भिन्न है ना, ये अनुपात है ना भिन्न के फॉर्मेट में दे दिया। और एक बात आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में डाल लीजिएगा ये, कि ये जो राशि बढ़ती है ना, हमेशा साधारण अनुपात में बढ़ती है। कभी भी आप इस अनुपात में इस राशि को नहीं बांट सकते। तो फिर इसमें सर एक लाइन एक्स्ट्रा सोल्व करनी पड़ेगी हमको। कैसे सोल्व करनी पड़ेगी एक लाइन एक्स्ट्रा, कि ये जो राशि है ना, ये जो अनुपात है फ्रैक्शन के फॉर्मेट में, इस फ्रैक्शन के फॉर्मेट को साधारण फॉर्मेट बनाइए। आपको नहीं आता बनाना तो मैं सिखाने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए आपको क्या करना है कि ये जो संख्या दे रखी है ना 1 2 और 3, इनका पहले लघुत्तम लेना है। इनका क्या लेना है, लघुत्तम। अब आप कहोगे लघुत्तम लेना भी नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, काम तो मैं चला ही देता हूँ आपका। देखो जब भी लघुत्तम लेना तो संख्या देखो कितनी है, 3 है। पहले देखो कि आपस में किसी संख्या का किसी संख्या में भाग तो नहीं जा रहा है। आप ये कहोगे सर बिल्कुल जा रहा है। 2 का भाग किस में जा रहा है आपके पास है, 6 में जा रहा है। तो इस 2 को आपको नहीं लेना लघुत्तम लेते टाइम। तो 6 का और 5 का, अब आप ये देखो 6 में और 5 में 1 का ही अंतर है। इसका मतलब ये सर अगर कभी भी 1 का अंतर है, या फिर आपको ये लग रहा है कि इन संख्याओं में किसी का भाग नहीं जाएगा, दोनों को गुणा कर दो। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं 6 को 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो इनका लघुत्तम कितना आएगा आपके पास है, 30 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये 2 हटा हुआ नहीं है, 2 हटा हुआ सिर्फ उस टाइम माना था जब लघुत्तम लिया था। अब इस 2 का भाग किस में देना है सर, इस 2 का भाग इसमें दो पहले। तो इसमें कितनी बार जाएगा, 15 बार। 15 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 17 से। तो 15 इंटू 15 करोगे तो 225 हो जाएगा। तो 225 इंटू 30 कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा, 225 इंटू 30 करोगे तो 265। बिल्कुल, तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। यानी सर 17 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 15 से। तो 15 5 कितना हो जाएगा आपके पास, 75 15 96, 15 7 105। हासिल कितनी लग जाएगी आपके पास है, 10। 15 एकम 15, 15 और 10 कितना होता है सर, 15 और 10 होता है आपके पास है 15 और 10। 15 और 10 कितना होता है आपके पास है, सॉरी देखिए ये 15 हो गया और ये 10 हो गया, कितना हो रहा है आपके पास है सर, 15 और 10 25 हो रहा है। कितना हो रहा है आपके पास हम 25। तो सर ये हमारे पास है 200 और कितना हो गया, 55 हो गया। ठीक है, यानी पहला अनुपात कितना आ गया, 255। अगले को देखिएगा, इसे 6 का जब आप इसमें भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 को इससे गुणा करोगे तो 14 पिंजो कितना होता है आपके पास है सर, 70 होता है अनुपात का निशान। इसे 5 का भाग कितनी बार जाएगा, इसमें 6 बार। 6 को आप 2 से गुणा करो कितना आएगा आपके पास में, 12 आएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर। अब इसके बाद क्योंकि आपने टाइप नंबर 1 देखा होगा, मैंने आपको टाइप नंबर 1 में ये भी बताया था कि इस अनुपात को पहले साधारण अनुपात में कैसे बदला जाता है। अब आपने अगर बदल लिया तो ये लघुत्तम तो हटा हुआ माना जाएगा। अब इस अनुपात में इस राशि को बांटना है, जो कि बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। ये पहली स्टेप आपने अपनाई है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सरल करोगे। क्वेश्चन ने क्या कहा है, उल्लेखित क्रम में वितरित किए गए तो तीसरे बंदर को कितने केले मिले। तीसरा बंदर कौन सा आपके पास है, 1 2 तीसरा, यानी सर इसमें 12 यूनिट का मान निकालना है। अब वैसे आप चाहो तो सीधे आप आंसर कह सकते हो, देखो सर 12 का भाग किस में जाएगा, सिर्फ इसी में जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन है ही नहीं है। पर हम तसल्ली से करेंगे, अभी ऑप्शनों से उठाना नहीं सीखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा अच्छे से। तो सर दी गई राशि कितनी आपके पास है, 674। बट ये कुल राशि है तो अनुपातों को जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कितना हो जाएगा लास्ट में आपके पास है सर, 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 8 5 कितना हो जाएगा आपके पास है, 13। हासिल कितने लग जाएगी, 1। तो सर इस तरीके से इतना हो गया यार। मल्टीप्लाई किससे करना है, 12 से। तो यहाँ से देखिए ये कितनी बार कट रहा है आपके पास है, 2 बार। कितनी बार कट रहा है, 2 बार। 24 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आपके पास है, 24। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको सर, ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं,
यानी कि आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि कभी भी इस राशि को ऐसे फॉर्मेट में नहीं बांटा जाता है। ये मान के चलिएगा आपकी पहले आपको जो अनुपात दे रखा है उसको सही बनाना पड़ेगा, सही बनाने के बाद ही आप उसे बांट पाओगे। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट आपके पास? ठीक है, तो फिर आ जाइएगा। यानी जो दो क्वेश्चन हमने छोड़े थे वो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। आप यकीन मान के चलिए पूरी सीट आपको जो दे रखी है ना, जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वही क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा। बाकी अगर मैं आपसे ये कहता हूँ ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में सॉल्व करवाऊंगा, तो इसका मतलब है कि सॉल्व उसको मुझे करवाना ही करवाना है। आप अगले क्वेश्चन पर जाइए, क्वेश्चन नंबर 27 पे, और देखिए पहले पढ़िए क्वेश्चन को क्या है। दिख रहा है ना क्वेश्चन तो अच्छे तरीके से? ठीक है। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात सर 9:7 है। यानी कि पहले आपको बॉय दे रखे हैं और फिर क्या दे रखी है आपको, गर्ल्स दे रखी है, और इनकी लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना आपके पास है, 9:7 है। कितना आपके पास है, 9:7 है। ठीक है। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 189 है, 189 है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, ये पूछा है क्वेश्चन। करिएगा क्वेश्चन को एक बार। आज क्या है यार, जब खाना खाया था ना उस टाइम थोड़ा सा नींबू खा लिया साथ में, थोड़ी सी ऐसे लग रहा है, जैसे लगता है ना थोड़ा जुकाम नहीं हो जाए इस तरीके से। तो सर हम ये कह सकते हैं कि बॉय कितने हैं हमारे पास है, 9 है। गर्ल्स कितनी है हमारे पास है, 7 है। तो हम क्या करेंगे, दी गई राशि बट्टे में यूनिट। आपको राशि के फॉर्मेट में क्या दिया है सर, हमको लड़कियों की संख्या दे रखी है। ये क्या दे रखी है हमको, लड़कियों की संख्या। और लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है हमको, सर लड़कियों की संख्या है हमारे पास है इतनी। तो लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों का ही नीचे यूनिट आएगा, कितना आएगा नीचे, 7। और किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, लड़कों की संख्या निकालनी है, 9 से मल्टीप्लाई करिए, 7 से काटिए। सर 7 दूनी का 14 और 7 7 49। तो आप ये कह सकते हो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में कितना आएगा आपके पास है, 3। और एक ही ऑप्शन में लास्ट में 3 है, तो आप तुरंत बता दो। देखो ये आदत अभी से आप डाल लो कि जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आपके पास 9 7 63 होता है, लास्ट में 3 आ रहा है, किसी भी ऑप्शन में नहीं था तो तुरंत मिल गया। अगर अभी आपकी पहली दूसरी तीसरी क्लास है, अभी से आप ये आदत डाल लोगे तो फिर आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर पूरा कंप्लीट होना जब ही करेंगे जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तब, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फिर आइए अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा आपके पास है, सर आपको ये दे रखा है कि पीतल में तांबे का और जस्ते का अनुपात 13:7 है। 100 किलोग्राम पीतल में जस्ते की मात्रा कितनी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है, एक तो है कॉपर, एक तो क्या है सर, एक तो है हमारे पास है कॉपर, और दूसरा क्या है आपके पास है सर, दूसरा है हमारे पास है जिंक है। और इनका जो अनुपात दे रखा है ना, वो कितना दे रखा है आपको सर, 13:7 दे रखा है। और इन दोनों का टोटल मिश्रण कितना है सर, दोनों का टोटल मिश्रण आपके पास है 100 किलोग्राम है। 100 किलोग्राम है दोनों का टोटल मिश्रण, जो कि किस में है, जो कि सर एक कोई पीतल है, उस पीतल के अंदर टोटल मिश्रण कितना आपके पास है, 100 किलोग्राम है। तो हम क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे सबसे पहले दी गई राशि, और बट्टे में क्या लिखेंगे सर, इस राशि, ये टोटल राशि है तो टोटल का ही यूनिट आएगा नीचे। तो इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को 20 हो जाएगा। एक बार फिर सुनिएगा, ये कुल राशि है, तो यहाँ से कॉपर और जिंक को जोड़ोगे तो यूनिट के हिसाब से कुल राशि बन जाएगी 20, और जिसका मान निकालना उससे क्या करना आपको, मल्टीप्लाई करना है। यानी कि सर इसने किसकी मात्रा पूछी है सर, इसने जस्ते की मात्रा पूछी है। जस्ते का मतलब क्या है सर, जिंक की मात्रा पूछी है आपसे। तो जिंक के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। कितनी बार कटेगा आपके पास है, 5 बार। तो कितना आएगा आपके पास है सर, 35 केजी आपके पास है जस्ता आ गया। 35 केजी आपके पास है क्या आ गया सर, ये आ गया आपके पास है जिंक, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। क्लियर है, धीरे धीरे आपकी मैथ क्लियर होती हुई चलेगी, आप यकीन मानिएगा। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ा स्पीड में पढ़ना है, कुछ चैप्टर जैसे उसको लग रहा है कि नहीं सर मैं जल्दी पढ़ना चाहता हूँ, तो वो रेलवे चैंपियंस 2.0 में भी पढ़ सकता है। उसमें भी मैंने अच्छा कंटेंट पढ़ा रखा है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बेकार कंटेंट हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप फिर इसी बैच से पढ़िए, 2.0 बैच को मत पढ़िए आप, मैं आपसे यही कहूँगा। ठीक है, चलिएगा आइए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर पे। चार संख्या ए बी सी डी का योग कितना आपके पास है, 875 है। यदि ए
और बी का अनुपात इतना है, बी सी का इतना है, सी डी का इतना है, तो सी का मान कितना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, सर सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आप इसमें ए बी सी डी का मान निकालो। वैसे ऑप्शन से भी हम जा सकते हैं। ऑप्शन से कैसे जाएंगे सर, देखो इसने सी का मान पूछा है, अच्छा दो, और सी का मान कितना आपके पास है, दो है, तो दो का भाग तो लगभग लगभग सब में ही जा रहा है, इनमें, इन दोनों में नहीं जा रहा है, बाकी इन दोनों में से कोई आंसर होगा ही आपका। तो चलिए कोई बात नहीं है, अपन सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। सर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, मैंने लिखाया था ना पड़ोसी को पड़ोसी में लिखना, बस इस तरीके की ट्रिक्स लगी। ए अनुपात बी कितना आपके पास है, 1:2 है। फिर यहीं से स्टार्ट करो, बी अनुपात सी कितना आपके पास है, 3:1 है। और सी अनुपात डी कितना आपके पास है, सर सी अनुपात डी आपके पास है 2:3 है। अच्छा, आपके दिमाग में अगर ऐसा चल रहा है कि सर ये जो क्वेश्चन है इस पर ये क्यों लिखा हुआ है, रेलवे एग्जाम्स 2026 एक्सपेक्टेड, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बैच प्रॉपर बनाया गया है ना, ये 2026 और 27 के लिए बनाया जा रहा है। यानी 2026 में जितने भी पेपर है, एक सिंगल क्वेश्चन भी इनसे गलत नहीं जाएगा, क्योंकि किस तरीके से के क्वेश्चन आगे आने वाले टाइम में आ सकते हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं ऐसा नहीं है कि भाई इस बैच को अपडेट नहीं करूंगा, मैं हर 6 महीने में इस बैच को अपडेट करूंगा। यानी मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे अभी ग्रुप डी के पेपर हो गए, ग्रुप डी की जैसे ही आंसर की आ जाएगी, जैसे ही आंसर किया जाएगी ग्रुप डी के, मान लीजिए मुझे ये लगा कि 50 क्वेश्चन ऐसे जो अच्छे हैं, तो रेशियो के नीचे आप देखना उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन हम कितनी क्लास में कर लेंगे, 2 क्लासों में, तो 2 क्लास आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। और उसके ऊपर लिख देंगे आरआरबी ग्रुप डी 2025 से 26 में आए हुए रेशियो के क्वेश्चन, ताकि आप आराम से देख सके कि हमने रेशियो में कोई कमी तो नहीं छोड़ी, अगर कमी छोड़ी है तो वो उसमें से आप पढ़ सकें। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर हमको एबीसीडी का मान निकालना है, मैंने टाइप नंबर 1 में सिखा दिया कि मान कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे सर, जो भी जगह खाली है ना वहाँ पर पड़ोस की संख्या आप भरते जाइएगा। यहाँ पर कितना आएगा 1, यहाँ पर कितना आएगा 3, और यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ भी कितना आएगा आपके पास है 2। इसके बाद अगर पूरी लाइन में कुछ कट रहा तो ज़रूर काटें। जैसे देखो सर इस पूरी लाइन में ये 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, बिल्कुल अच्छे से कट जाएगा आपके पास। अब नहीं कट रहा कुछ भी, तो इस लाइन का गुणा कर दीजिए 3, इस लाइन का गुणा कर दीजिए 6, इसका 2 और इसका 3, बस। अब इस यूनिट में आप इस राशि को बांट दीजिए, तो दी गई राशि कितनी है आपके पास है 875। बट्टे में क्या आएगा आपके पास है इनका योग, तो इनका योग कितना हो जाएगा आपके पास है 5 और 9, 5 और 9 कितना होता है आपके पास है सर, 5 और 9 आपके पास है 14 हो जाएगा। मल्टीप्लाई किससे करना है, सी के हिस्से, सी का हिस्सा कितना है आपके पास है 2 है। एक काम करिए 2 से आप इसको 7 बार काट दीजिए, 7 से काट दीजिए आप। सर जैसे हम 7 से काटेंगे एक बार कटेगा, 7 से देखिए 7 एकम 7, 1 बच जाएगा, 7 दूनी का 7 एकम 7, 7 दूनी का 14, कितना बच जाएगा 3, और 7 पिन 35। तो सर इस तरीके से जो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा ना वो 135 हो जाएगा, जो कि आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। बताओ कोई दिक्कत आई है क्या क्वेश्चन में। आराम से आप ABCD का मान निकालें, ABCD का मान निकालने के बाद टोटल बटे टोटल जिसका मान निकालना उससे हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। अब बताओ क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंटों का ये मैसेज था कि सर हमको ये डर लग रहा है आप वो यूट्यूब की फ्री क्लास है तो हमको पेड बैच में नहीं दे दोगे, कि काफ़ी टीचर करते हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, जैसे परसेंटेज पढ़ा दिया वहाँ से उठा करके हमको इसमें दे देते हैं पेड क्लासेज में, और कहीं ये लो साहब और फीस की फीस ले लेते हैं। तो ऐसा मेरे पास कुछ भी आपको भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा। मैंने अगर आपसे बोला है कि 299 इसकी फीस है, तो जब तक ये बैच चलेगा 299 ही इसकी फीस रहेगी, ना तो मैं फीस को बढ़ाऊंगा और ना मैं फीस को घटाऊंगा। हाँ हो सकता है कि कभी जैसे नया साल हो कोई 2-5 रुपये का डिस्काउंट दे दे, वो एक अलग बात होती है। अगर कभी डिस्काउंट आएगा तो उसकी वैलिडिटी कम हो जाएगी, डिस्काउंट ऐसे दिया जाएगा जैसे मान लो अभी 5 साल है, हम 5 साल को घटा के 2 ही साल वैलिडिटी कर देंगे, तो थोड़ा बहुत रुपये घटा देंगे, उसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो आप 5 साल के लिए खरीदे, 299 पे ही खरीदे आप, बिल्कुल 5 साल के लिए बहुत शानदार वह चाहिए। चले अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, फिर से देखिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जिनमें ये शब्द आ जाता है ना वो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये मान के चलिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने खुद ने ये सीट बनाई है, खुद अच्छी तरीके से जानता हूँ कि कैसे क्वेश्चन रेलवे में आ सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी देखो क्या लिखा हुआ है, ये
ऑलरेडी ही मैं इसी में सेलेक्टेड हूँ और प्रेजेंट में जॉब यहीं कर रहा हूँ। अब किस पोस्ट पे हूँ, रेलवे की कुछ पॉलिसी है उनके कारण मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि रेलवे तो ये भी अलाउ नहीं करता कि आप इस तरीके से कोचिंग पढ़ाइएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये कभी नहीं बताऊंगा कि मैं किस पोस्ट पे हूँ। मैं सिर्फ आप इतना बताऊंगा कि मैं प्रेजेंट में रेलवे में वर्क कर रहा हूँ और आपकी सेवा में तत्पर हूँ, बस। कोई भी आप देख लीजिएगा कि जो भी टीचर आपको पढ़ाता है, एसएससी का एक अलग रूल चलता है, हमारा रेलवे का क्या रूल चलता है कि अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी करो, फिर पढ़ाई भी मत करो इसके साथ। चाहे आप टेक्नीशियन के पोस्ट पे हो, चाहे आप डीआरएम ऑफिस में हो, चाहे किसी में भी हो, बस आप अपनी ड्यूटी करो और आराम से सो जाओ, ये रेलवे कहता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे आराम से नहीं सोना है। रेलवे की नौकरी तो आपको पता ही है किस तरीके की होती है। चलिए छोड़िएगा, आप क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। किस तरीके की होती है, मेरा कहने का मतलब ये है कि रेल बिल्कुल तेल निकाल निकाल के रुपए देती है। ठीक है, आपका सपना है रेलवे में आने का, रेलवे में आराम से नौकरी लगी, रुपए खूब है, मैं ये मानता हूँ। आराम से आप सफ़र करिए, रेलवे में सुविधाएं बहुत ज़्यादा है, सुविधाएं बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप आराम करने के लिए रेलवे में आ रहे हो कि चलो रेलवे में नौकरी लग जाएगी, आराम ही आराम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे में नौकरी अच्छी है, शानदार है, गवर्नमेंट फैसिलिटी आपको शानदार देती है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ये सोच के आता है कि नौकरी लगने के बाद मेरे मजे ही मजे है, मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, तो ये गलत सोच लेके रेलवे में मत आइएगा। आपको अगर 8 बजे डीआरएम ऑफिस में पहुंचना है तो पहुंचना ही है। वहां जितना भी काम आपका पेंडिंग में है टोटल निपटा के ही आओगे, चाहे शाम के 9 बज जाए चाहे 10 बज जाए। तो अगर आप कर सकते हो ये काम तो आराम से स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला में। चलिएगा सर, हम अब क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। साइरस, रोहन और मिष्टी के बीच एक राशि का बंटवारा करना, यानी कि ये 3 कैंडिडेट हैं। तो इसने ये कहा कि ये जो साइरस है और ये रोहन है, इसके द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 3:2 है। यानी कि सर ये जो साइरस है, एक साइरस है, एक रोहन है, और एक कौन है, डिप्टी है कि मिप्टी है? सर एक है कोई मिष्टी है। ये क्या है आपके पास? सर एक मिष्टी है, मिष्टी। ठीक है, तो इसने ये दे रखा है कि इन दोनों की आयु का जो अनुपात है वो कितना आपके पास है? सर 3:2 है। कितना आपके पास है? 3:2 है। जबकि रोहन और मिष्टी द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 7:12 है। कितना आपके पास है? 7:12 है। तो यहाँ आप 7:12 लिखोगे। पहले क्वेश्चन को सरल करोगे, उसके बाद में आप राशि को बांटोगे। कैसे सरल किया जाता है? सर यहाँ पर कितना आएगा? 2। यहाँ पर कितना आएगा? 7। कुछ कट रहा तो काटे, नहीं तो नहीं, रहने दीजिए, कुछ भी नहीं कटेगा इसमें। इस लाइन का गुणा कितना हो जाता है? 21। इसका 14, इसका कितना हो जाएगा आपके पास है? 24। क्लियर है आपके पास? ठीक है। यदि साइरस द्वारा प्राप्त राशि मिष्टी द्वारा प्राप्त राशि से 1800 रुपये कम थी, यानी कि ये किस, कम होना या अधिक होना, कम होना या अधिक होना अंतर कहलाता है, डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है आपके पास? है डिफरेंस कहलाता है। तो ये किस किस का अंतर है आपके पास? सर ये साइरस का और मिष्टी का है। कहाँ पर है आपके पास है साइरस? सर ये रहा। तो यूनिट के हिसाब से इनका कितना डिफरेंस है? तो आप ये कहोगे सर इन दोनों में 3 यूनिट का अंतर है। और जबकि वैसे कितना अंतर है इनके पास? 1800 का। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं सर राशि बट्टे में यूनिट, और जिसका हम मान निकालते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। किसका मान निकालना है? रोहन को उसके हिस्से के रूप में कितनी राशि मिलेगी? रोहन को कितनी राशि मिलेगी? 14 राशि मिलेगी। कितनी बार कटेगा आपके पास है? 600 बार। तो बताइए कितना हो जाएगा आपके पास है? सर 8400। किस ऑप्शन में आपके पास? सर हमारे पास है डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। देखिए कोई पढ़ाई में इतना भी विलीन हो सकता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। शायद मैं ये जो कहानी सुनाऊंगा ये खुद वो भी स्टूडेंट देख रहा होगा, वो भी स्टूडेंट सुनेगा जिसके लिए मैंने ये कहानी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि शायद उसने भी यही बैच खरीदा है। एक स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया था कि सर मेरी 11 दिसंबर को ग्रुप डी की एग्ज़ाम थी, ठीक है आज। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, पेपर कैसा हुआ? तो अब पहले थोड़ी सी कहानी सुनिएगा, फिर मैं बताऊंगा कि इसका पेपर कैसा हुआ। 2 मिनट की है सर। तो उसने ये कहा कि सर आप हमारे लिए भगवान हो। तो पहली बात तो मैंने ये कहा देखो भगवान तो ऊपर वाला है, मैं भी उससे मानता हूँ, मैं किसी के लिए कोई भगवान नहीं हूँ। फिर वो कहता है कि सर मुझे अचानक से आपकी क्लास मिली 9 तारीख के आसपास, उसने कहा है। तो मैंने मेरे घर वालों को भी बताया। देखो मुझे तो बड़ा गर्व महसूस हुआ उस पर कि मेरी क्लास मिली, उसको अच्छे से समझ में आया। उसने अपने घर वालों को भी बताया कि देखो मुझे टीचर के रूप में एक भगवान मिला है। मुझे तो मतलब उसकी बातें सुन के बहुत मज़ा आया। मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसे स्टूडेंटों को तो मैं नौकरी लगा के ही मानूंगा, ठीक है।
फिर ठीक है, यहाँ तक वो बातें करते गया। लेकिन फिर वो शायद जब मुझसे बात कर रहा था तो वो हॉस्पिटल में था, पता नहीं क्या था, कोई बीमार होगा छोटा मोटा इस तरीके से ही था। तो वो कह रहा सर मैं हॉस्पिटल में हूँ लेकिन आपकी क्लासे अभी भी देख रहा हूँ मैं कि बिल्कुल आपका स्वागत है। फिर मैंने पूछा कि आप मुझे बताओ आपके ग्रुप डी का पेपर कैसा हुआ? कि सर ग्रुप डी का पेपर मैंने नहीं दिया। मैंने कहा मैं क्यों, आपको तो मैथ की क्लास मिल गई थी ना, फिर पेपर क्यों नहीं दिया आपने? सर आपको हकीकत बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं करोगे। मैं बताओ एक बार। सर 9 तारीख या 10 तारीख को मेरी 8-9 तारीख को आपकी क्लासें मुझे मिली, तो मैं आपकी क्लासों में इतना बुरी तरीके से विलीन हो गया कि मुझे ये भी पता नहीं रहा कि सर आज 11 तारीख हो गई और मेरा पेपर है। मतलब आपकी क्लास मुझे इतनी अच्छी लगी है कि मैं उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के चक्कर में, क्योंकि सर आपने कुछ फ्री क्लासें पढ़ा रखी है, जैसे परसेंटेज पढ़ा रखा था, उसी में आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा रखा है उसमें, तो परसेंटेज वगैरह को मैं पढ़ रहा था तो सर बहुत दिनांक मेरे दिमाग से निकल गई। तो मैंने कहा मैं कोई बात नहीं, अब तो निकल गई लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपकी 100% नौकरी लगेगी। ठीक है। तो अगर मेरी लैंग्वेज आपको इतनी समझ में आ रही है तो मैं आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं आपको ये विश्वास दिला देता हूं कि ये जो कोर्स आपका चल रहा है ना, बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा और मैं आपको कभी भी बीच में साथ नहीं छोड़ूंगा, आपकी नौकरी लगा के ही मानूंगा। मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन कभी नहीं रुकेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। जब आपको ऐसा लगे ना, कभी देखो मैं हर चीज़ का इलाज बताता हूँ क्लास में, आपको ऐसा लगा कि अभी आप पढ़ रहे हो और मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो आपको नहीं सुनना है, तो आप उस वीडियो को तुरंत आगे निकाल दिया करो। मैं ये चाह रहा हूँ कि हर स्टूडेंट के पास, क्योंकि देखो सुविधा होती है कि जैसे मान लो मुझे अब 5 मिनट आपको समझाना है, आपसे बातें करनी है, कोई स्टूडेंट क्या करता है उस टाइम बहुत गहराई से पढ़ रहा होता है, तो वो नहीं चाहता कि मैं कोई दूसरी बातें सुनूं। कुछ स्टूडेंटों का तो थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता है, फिर से दोबारा से क्वेश्चन पे आते हैं तो उनका दिमाग फ्रेश हो जाता है, तो मज़ा आता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल अपनी मेहनत में विश्वास रखते, 1 मिनट खराब नहीं करना चाहते, तो वो तुरंत आगे निकाले करे क्लास को। ठीक है ना, ऐसे करना आप लास्ट तक। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्या क्वेश्चन है, इस टाइप को कंप्लीट करके ही आज की क्लास को पूरा करेंगे। मैं आपको पहले ये इन्फॉर्म कर देता हूँ। सर 3 संख्या इतने के अनुपात में है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच 12 का अंतर है, वह संख्या ज्ञात करें जो न तो सबसे छोटी है न ही सबसे बड़ी है। पहले कोशिश ये करना कि आप क्लास को यहीं रोकना और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, आप फिर आगे क्लास को बढ़ाना। क्यों? क्योंकि इसके जैसा हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए अब मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। आपको क्या करना है, पहले ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसका लघुत्तम लीजिए आप। लघुत्तम लेने के बाद लघुत्तम हटाइए, इसको साधारण अनुपात बनाइए। तो सर लघुत्तम हम कैसे लेंगे, देखिएगा मैंने क्या कहा, आपस में देखो इनमें से किसका भाग जा रहा है। सर 5 का भाग 10 में जा रहा है, तो इसको आपको नहीं लेना है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? सर इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचेगा 3, अंदर कितना बचेगा 5। अब आपको क्या करना है, इनको सबको गुणा करना है। ये 15 और 15 दूनी का कितना हो गया 30। तो हम ये कह सकते हैं सर कि इनका लघुत्तम 30 आएगा। कैसे लिया हमने लघुत्तम, पहले ये देखा कि कौन सी संख्या का भाग जा रहा है, छोटी संख्या को हम हटा देते हैं, फिर बाकी जो संख्या बच गई क्या उनमें से कुछ कॉमन है? सर इसमें से 2 कॉमन था, 2 को बाहर ले लिया, तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 5। अब कॉमन लेने के बाद अब पूरे को गुणा करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब आप ये कहते हैं कि सर फर्क क्या पड़ा, आपने पूरा ही कॉमन ले लिया, आप ऊपर ही गुणा कर दे तो ऊपर ही 60 हो जाता। तो ऊपर गुणा करोगे ना तो थोड़ा बड़ा लघुत्तम आएगा, गलत तो वहाँ भी नहीं होगा, लेकिन आपको क्या करना है, लघुत्तम कॉमन लेने से लघुत्तम छोटा हो जाता है और आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है। फिर ठीक है, फिर इस 5 का भाग देना है, 5 हटा नहीं है, ध्यान रखिए। 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 बार। 12 को आप इससे गुणा करोगे तो 12 चक्कू कितना होता है आपके पास, 48 होता है, अनुपात का निशान। 6 का भाग कितनी बार, 10 बार, तो ये कितना हो गया 50। 50 कहाँ से है, 10 को फिर 5 से भी गुणा किया है। 10 का भाग कितनी बार, 6 बार, तो 9 छिक्की कितना हो जाएगा आपके पास है सर, 54 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसने क्वेश्चन ने दिया क्या क्या है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर। सबसे छोटी कौन सी आपके पास है, ये रही। सबसे बड़ी कौन सी आपके पास है, ये रही। इनका अंतर कितने का आपके पास है, 6 यूनिट का है। तो हम ये कह सकते हैं सर राशि बट्टे में 6 और जिसका मान निकालना है उससे गुणा करना है। अब बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर न तो सबसे छोटी न सबसे बड़ी, तो बीच की निकालना है और क्या, 50 का मान निकालना है इसको। तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास है, 100 आ जाएगा। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिएगा अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे ये कहूँगा किस में आया हुआ आपके पास है, यूपी कांस्टेबल। अच्छा अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा हो ना, सर ये यूपी कांस्टेबल के क्वेश्चन बहुत सारे ले रखे हैं आपने, क्या कारण है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मैंने सीट पूरी सोच समझ के बनाई है।
आप बिल्कुल भी डाउट नहीं करें कि मैंने एसएससी का अगर कोई क्वेश्चन लिया है तो क्यों लिया है, अगर दिल्ली पुलिस का लिया है तो क्यों लिया है। मैंने टाइप को पूरा करने के लिए, आपकी प्रैक्टिस को बनाने के लिए। जब अगर हम केवल रेलवे के क्वेश्चंस लेंगे तो हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए कोई भी टाइप उसको पूरा कंप्लीट समझने के लिए हम अलग अलग एग्जामों का सहारा लेते हैं, ठीक है। इसलिए ये कभी नहीं घबराए कि यूपी पुलिस का मुझे नहीं करना। भाई ये मैथ है, मैथ सब में सेम होती है। मेरा ये ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं इसी बैच को यूपी कांस्टेबल वालों को बेचूंगा इसलिए ये क्वेश्चन लिया, ऐसा कोई टारगेट नहीं है। स्पेशल रेलवे का टारगेट है, मैं रेलवे वालों को ही सजेशन करूंगा। मैंने फुल रेलवे के अकॉर्डिंग ही सोचा है पूरे बैच के बारे में। सर 49 रुपये की राशि को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 5 रुपये अधिक, बी को सी से 4 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उनके शेयरों का अनुपात कितना है। यानी कि सर इसको थोड़ा सा एक्स मान के करना पड़ेगा आपको, और कर भी लेते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा। एक्स भी सीख लेंगे क्योंकि पहली दूसरी क्लास है। सर ये ए है, ये बी है, और ये हमारे पास है सी है। इसने कहा है कि ए को बी से 5 रुपये अधिक, यानी सर ये बी है ना, इससे 5 रुपये अधिक तो इसको मिल रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं ये 5 रुपये अधिक। और क्या दे रखा है, और सर बी को सी से, यानी कि ये जो बी है ना, इसको सी से कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं सर, इसको 4 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो हम 4 रुपये यहाँ लिख देते हैं। अब आप ये देखिएगा कि कौन किस पे आक्रमण कर रहा है, सबसे बेचारा कौन है। सर अगर देखा जाए ना, यहाँ पर ये सबसे तेज आदमी है, ये सी वाला आक्रमण इस पे कर रहा है, ये आक्रमण इस पे कर रहा है। तो जो आक्रमण की शुरुआत करता है ना, उसको आप एक्स मान लीजिए। यही कर रहा है सर प्लानिंग पूरी ठोकने की। तो आपको क्या करना है, इसको एक्स मान लो। और इससे सर ये 4 रुपये ज्यादा है, यानी 4 रुपये इसको फेंक के मार रहा है कि ले तू 4 रुपये ले। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, सर ये x + 4 हो जाएगा। ये इसको फेंक के मार रहा है 5 रुपये, यानी इसमें 5 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपके पास, x + 9। कैसे हुआ, 4 में हमने 5 जोड़ दिया तब। ये ए की राशि है, ये बी की राशि है, ये क्या है आपके पास है सर, ये हमारे पास है सी की राशि है। अब अगर आप देखोगे तो अगर हम इन सबको मिला देते हैं, ए की राशि को, बी की राशि को और सी की राशि को, तो टोटल आ जाएगी। टोटल राशि कितनी है आपके पास है, टोटल राशि हमारे पास है 49 है। कितनी है आपके पास है, टोटल राशि हमारे पास है 49, यानी सर 49 रुपये है। ठीक है, अब आप इसको सरल कर दीजिएगा। सर 1x 2x 3x, तो ये तो हो गया आपके पास है 3x और बराबर 49। अब यहाँ से देखिए आप, ये कितना हो रहा है 13, और 13 पलट के कहाँ चल जाएगा आपका, यहाँ चला जाएगा। तो 3x बराबर ये कितना बचेगा आपके पास है 6, और ये कितना बच रहा है 3। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, यहाँ से 12। सर x की वैल्यू अगर 12 आ गई तो उनके शेयरों का अनुपात पूछा है। उनके शेयर कहाँ पर है, ए का, बी का, सी का, ये रहा आपके पास। यानी सर ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। इसको तो 12 ही रुपये मिले क्योंकि यही सबसे उठाई गई था। इससे 4 रुपये ज़्यादा इसको मिले हैं, इससे 5 रुपये ज़्यादा इसको मिले हैं, तो कितना हो जाएगा आपके पास 21। और बस यही आपका आंसर है किस ऑप्शन में 21 16। और अगर इस बोर्ड पे है ना छोटा सा मच्छर आ जाता है ना, उसी में मतलब ये काम करना बंद कर देता है, या फिर वो भी उस पर निशान छोड़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिएगा। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 33 नंबर का। मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा, दोनों ही तरीके सीख लीजिएगा। ABC तीनों को 10,500 रुपये की राशि को आपस में क्रम से इतने इतने का अनुपात में बांटना है। यदि प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते हैं तो ABC के बीच में राशियों का अनुपात कितना होगा। आप पहले जनरल तरीके से बांटिए इसको, बांटने के बाद हर किसी को 500 रुपये एक्स्ट्रा दे दीजिए और फिर दोबारा से काट लीजिए। बांटते कैसे है सर, सबसे पहले एक का हिस्सा निकालेंगे तो सर टोटल बटे टोटल, टोटल बटे टोटल, तो पूरी राशि कितनी है आपके पास है 10,500। ये कुल राशि है तो नीचे भी आपके पास अनुपातों की योग आएगा। कितना आएगा देखिए जोड़िए, 16 और 5 कितना हो गया 21। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं सर, अगर 21 का भाग इसमें हम देते हैं 21 पंजे, यानी 500 बार कटेगा। यानी कि हम कह सकते हैं अब यहाँ पर जिसका भी मान निकालना है ना, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे पहले हमको ए का मान निकालना है तो यहाँ हम लिख लेते हैं ए, यहाँ हम लिख लेते हैं बी और यहाँ लिख लेते हैं सी। अगर आपको ए का मान निकालना तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे ए का मान कितना आएगा आपके पास में 2500 आएगा सर। ठीक है, अनुपात का निशान। अगर बी का मान निकालना तो यहाँ पर कितना आएगा सर, यहाँ पर इस बार 7 आएगा। 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपके पास सर 3500 आएगा। ठीक है, सी का मान, सी के मान के लिए यहाँ पर कितना आएगा 9, 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपके पास में 4500 आएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक को 500 रुपये और दे दीजिए, यानी कि 500 रुपये तो आप इसको दे दीजिएगा, सब में 500 रुपये और ऐड कर दीजिए आप। और ऐड करने के बाद आपको बताना है कि इनका नया अनुपात कितना होगा। तो ये कितना हो रहा है आपके पास है 3000
ये 4000 और ये 5000। बिल्कुल आपको इजीली दिख रहा है कि 3 जीरो से ये 3 जीरो आपकी ख़त्म हो जाएगी। 3 4 5, 3 4 5 आपके पास है इसमें। लेकिन मैं आपको इसमें एक बेहतरीन तरीके से एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, आप उसे सीखिएगा। ये तो आपके पास है जो हमारा, ये भी शॉर्ट ही तरीका है, लेकिन इसके अलावा और देखिएगा। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखिए, अभी मैंने आपको यूनिट वो अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाई, कहीं आप ये समझ रहे हो कि यूनिट पूरी हो गई। मैंने ये कहा ना, यूनिट को तो मैं आपको कदम कदम पे साथ लेके चलूँगा, और यूनिट तो मैं आज नहीं तो कल आपको समझा के ही मानूंगा। देखिएगा होता क्या है कि यूनिट में ऐसे होता है, जैसे मान लो कि ये है आपके पास में 2 यूनिट, और 2 यूनिट का मान कितना है आपके पास? सर 2 यूनिट का मान आपके पास में 50 है। 2 यूनिट का मान कितना आपके पास है? सर 50 है हमारे। तो आपको है ना ये पता होना चाहिए कि 2 यूनिट का मान 50 है, ये कह सकते हो। और दूसरी बात ये भी पता होना चाहिए कि सर 50 की जगह पर हम 2 यूनिट लिख सकते हैं। भाई या तो 2 यूनिट की जगह आप कितना लिखोगे? 50, एक तो ये ऑप्शन आता है। और या फिर सर हम एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, थोड़े इंटेलिजेंट जब हो जाएंगे ना, तो हम क्या किया करेंगे कि 50 है, अगर 50 का मान 2 यूनिट है तो 100 का मान 4 यूनिट हो जाएगा। भाई यूनिट भी आपको बनाना आना चाहिए कि रुपए से यूनिट बना सको। अभी तक हम यूनिट से राशि राशि बना रहे हैं। ये जो जितने भी क्वेश्चन आए थे ना, सारे के सारे देखो, ये इस क्वेश्चन को छोड़ के ये जितने भी क्वेश्चन थे ना, हमने क्या किया था? यूनिट से राशि प्राप्त करी थी। ये 50 यूनिट थी, 50 यूनिट थी, यूनिट से राशि प्राप्त करी थी सभी क्वेश्चनों में। पहला क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि राशि से यूनिट बना के आंसर बताने की, राशि से यूनिट बना के और आंसर बताने की। मैंने कहा ठीक है बनाऊं। तो देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें तो सर इसमें क्या कह रखा है? सर इसने ये कह रखा है कि ABC की किसका अनुपात पूछा है? का अनुपात पूछा है। ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। और इनका पहले अनुपात कितना आपके पास है? सर 5:7:9। पहले अनुपात ये था इनका। अब वो ये कह रहा है कि सर इनको 500 रुपये और दे दिए जाते हैं, तो फिर नया अनुपात कितना है? 500 रुपये और दिए जाते हैं। तो हम इसमें ये सीखेंगे कि ये 500 रुपये की आखिरकार कितनी यूनिट बनती है। अगर हम ये पता लगा ले कि 500 रुपये जोड़ना है कि सर 500 रुपये की यूनिट कितनी बनेगी, तो उस यूनिट को इसमें जोड़ के नया अनुपात हम प्राप्त कर सकते हैं। तो 500 रुपये की यूनिट हम यहाँ से सीखेंगे निकालना। देखिएगा सर यहाँ टोटल राशि कितनी थी? 10,050। कितनी थी यहाँ के पास है? 10,050 थी, वो सॉरी 10,500 थी। और यहाँ से इनका टोटल मान कितना था आपके पास? सर ये था हमारे पास से कितना आ गया था? 21 आ गया था। यानी कि सर हम ये कह सकते हैं यहाँ से अगर हम इसको काटते तो कितना आता है? 500 आता है। तो ये जो 500 है ना आपके पास में, ये, या फिर ऐसे कह दो कि सर देखिए यहाँ से टोटल यूनिट कितनी आपके पास है? 21 यूनिट। और 21 यूनिट का मान कितना आपके पास है? सर 21 यूनिट का मान हमारे पास है इतना है। अगर 21 यूनिट का मान इतना, तो फिर 1 यूनिट का मान कितना आएगा? सर 1 यूनिट का जो मान आएगा ना आपके पास, वो कितना आएगा? 500 आएगा। मतलब सर 500 में 1 यूनिट बढ़ जाएगी। 500 की 1 यूनिट होती है, और वो क्वेश्चन खुद ही ये कह रहा है कि 500 बढ़ाना है। तो हम 500 बढ़ाने की बजाय आप ये बताइए, इसमें 1 यूनिट, इसमें 1 यूनिट और इसमें 1 यूनिट ही बढ़ा सकते हैं ना सीधे। तो आंसर वैसे ही आ गया। देखो ये कितना हो गया? 6, ये कितना हो गया? 8, और ये कितना हो गया? 10। 2 से काट दो, कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 5 बार। अगर ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो ये तो जिंदाबाद है। ये हमने क्या किया इस क्वेश्चन को, देखो 5,7,9, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अब हमको ये पता है कि सर 500 रुपये में मिलाना है, फिर नया अनुपात निकालना है। तो 500 इनमें तो सीधा जुड़ नहीं सकता, लेकिन यूनिट में यूनिट जुड़ सकती है। तो फिर हमने क्या किया? सर हमने एक काम किया, 500 रुपये की यूनिट बना ली। 500 रुपये की यूनिट कैसे बनी? यहाँ से पता लगा कि सर 21 यूनिट का मान 10,500 था, तो 1 यूनिट का मान 500, या फिर 500 का मान 1 यूनिट है, तो सर इसका मतलब 1 यूनिट है। अच्छा अगर क्वेश्चन मान लीजिए इसमें ये होता या 1,000 बढ़ा देता है, 1,000 आ जाता, तो फिर 1,000 कितनी यूनिट बनती है आपके पास? 2। तो 2 यहाँ जोड़ते, 2 यहाँ जोड़ते, 2 यहाँ जोड़ते। अब आप ये कहोगे सर मान लो यहाँ 600 आ जाता, तो क्या करते? तो 600 की यूनिट बना लेते, कुछ बट्टे में बनती, और बट्टे में यूनिट बना के फिर यहाँ जोड़ देते। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ कितनी भी संख्या चेंज करो, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए आपकी, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो फिर अगले क्वेश्चन पर जाइए। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 34 नंबर का। क्या है क्वेश्चन? एक निश्चित धनराशि को XYZ के बीच इतने इतने का अनुपात में वितरित किया जाना था, ठीक है। यानी x कितना आपके पास है? 12, y कितना आपके पास है? 13,
और जेड कितना आपके पास है 14। देखो ऊपर एक्स वाई जेड लिखने की जरूरत नहीं, ये आदत डाल लो। जब उनका सीरियल एक्स वाई जेड है तो सिंपली एक्स का मान है, वाई का मान है, जेड का मान है, क्यों लिखोगे एक्स वाई जेड, वो आदत खराब हो जाती है आपकी। तो फिर सर परंतु उसे गलती से क्रम से 13 11 15 के अनुपात में वितरित किया गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर धनराशि इसमें बांटना था, लेकिन बांट कितने में दिया सर, उन्होंने बांट दिया 13 अनुपात 11 अनुपात 15 के फॉर्मेट में। ठीक है भाई, बांट ही दिया तो क्या करें। तो सर इसमें बाई को, इसमें जो बीच का बाई है ना उसको 160 रुपये का नुकसान हो गया, 160 रुपये कम प्राप्त हुए। तो वो कह रहा है वो टोटल धनराशि कितनी है। पहली बात तो हम ये देखें कि ये टोटल धनराशि कितनी है। सर देखिए टोटल धनराशि की अगर बात करें तो ये 25 25 और 14 कितना होता है भाई आपके गांव में सर 39 होता है। और नीचे देखो, ये नीचे भी राशि तो सेम होनी चाहिए। सर ये कितना हो जाएगा हमारे पास, सर ये हो जाएगा 26 और 13 कितना होता है 39 होता है। टोटल धनराशि तो दोनों जगह ही सेम है, लेकिन क्वेश्चन ये है हमारा कि सर सी को नुकसान हो गया दूसरी बार में। कब हुआ नुकसान उसको, सर पहले तो इतने के अनुपात बांटनी थी तो कोई नहीं, परंतु इसे गलती से समझ के बेचारे जो बीच का आदमी था उसको नुकसान कर दिया। जिसको 13 रुपये मिलने थे ना, जिसको 13 रुपये मिलने थे उसको 11 ही रुपये मिलने। कितने का घाटा हो गया सर, इसको घाटा हो गया 2 यूनिट का। इसको कितने का घाटा हो गया, तो आप कह सकते हो सर इसको 2 यूनिट का घाटा हो गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको 2 यूनिट का घाटा नहीं हुआ बल्कि 160 रुपये का घाटा हुआ है। तो 2 यूनिट का मान कितना 160 है। किसका मान निकालना आपको, टोटल धनराशि का। अरे टोटल धनराशि 39 है ना, बस इसी का मान निकालना है इसका। तो फिर कितना आएगा आपके पास, सर ये हमारे पास 80 बार कट जाएगा। अब देखिएगा मल्टीप्लाई करोगे जब देखना 1 0 9 8 72, क्या काम चल गया क्या। देखो सर हमारा काम चल गया, मैंने कहा ना बिल्कुल आप कम से कम मल्टीप्लाई करो और ऑप्शन जरूर चेक किया करो गुणा करने के बाद। तो सर इस तरीके से 3120 करेक्ट आंसर है। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। क्लियर ही चल रही है ना क्लास, अगर क्लास सही नहीं चले तो मुझे बता दिया करो। अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होमवर्क है आपका, जो इस क्वेश्चन को नहीं करके लाएगा उसको मैं अच्छी तरीके से पिटाई करने वाला हूँ। ठीक है, दो संख्या हुई तो इतने का अंतर है, उनका अनुपात इतना, छोटी संख्या कितनी है। देखो बहुत, देखिए अगर आप थोड़ी ईमानदारी से पढ़ाई करते हो ना तो कोरोना के बाद से रेलवे के जितने पेपर हुए हैं ना उनमें स्टैंडर्ड बिल्कुल डाउन है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। इसलिए इन क्वेश्चनों को आप बल्कि ये मत सोचना कि इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे आ सकता है। आप खुद सॉल्व करें पहले, फिर नहीं आता है तो जैसे आप वीडियो को रोक लेना, मैं सॉल्व भी करवा देता हूँ, क्योंकि अभी आपके पास पूछने का कोई ऑप्शन नहीं है ना क्वेश्चन। बाद में धीरे धीरे मैं कोई ना कोई सुविधा आपको अवेलेबल करवा दूंगा। एक या तो एक डाउट ग्रुप डाल दूंगा, जिन लोगों ने बैच खरीदा है ना उनको अलग से ही एक उसमें डाल दूंगा मैं कमेंट सेक्शन, मतलब एक डाउट ग्रुप टेलीग्राम बना देंगे हम। जैसे चैंपियंस 3.0 का एक अलग से डाउट ग्रुप, मान लो कि अभी तक 100 स्टूडेंटों ने कोर्स खरीद रखा तो 100 स्टूडेंटों को उसके अंदर जोड़ देंगे हम, ताकि एक दूसरे से वो डिस्कस कर सके, भाई इसका आंसर कितना आया था, तूने वो कर लिया सॉल्व, वो कहेगा कि हाँ मैंने कर लिया, तो वो सॉल्यूशन आपको बता सके। ऐसी ये सुविधा बहुत जल्दी कर दूंगा मैं, लेकिन अभी थोड़ा सा आप वेट करें। सर दो संख्याओं के बीच अंतर इतना है, उनका अनुपात इतना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दी गई राशि कितनी है 46 बट्टे में उनका अंतर कितना आपके पास है 2 का। 2 कहाँ से आया, 1 5 है 1 3 है, अंतर निकाला। छोटी संख्या कितनी आपके पास है 3 है, 2 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 23 बार। लास्ट अंक कितना आएगा आपके पास है 9, एक ही ऑप्शन में, तो ये रहा आपके पास। ऐसे करना है क्वेश्चन को। और आइएगा, दो क्वेश्चन और करने हैं आपको। एक तो ये रहा 66 नंबर का क्वेश्चन। देखो ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है, यूपीएसआई में इनमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान में रखना आप। 1066 को 2 पुरुष 6 महिला और 8 लड़कों के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि एक पुरुष, देखो क्या दिया हुआ है, एक पुरुष एक महिला और एक लड़के को इतनी धनराशि मिलती है, तो एक पुरुष को कितने धन मिलेंगे। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास में कुछ तो है मेन, कुछ है पुरुष, कुछ है महिलाएं और कुछ क्या है आपके पास में लड़के हैं। ठीक है, उसने कहा है कि 2 तो पुरुष हैं, कितने पुरुष हैं आपके पास है 2 पुरुष हैं, महिलाएं कितनी है 6 महिलाएं हैं, लड़के कितने आपके पास है सर 8 लड़के, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने ये कह रखा है कि सर एक पुरुष को जो मिलते हैं ना वो 3 यूनिट रुपए मिलते हैं, तो 2 पुरुषों को कितने हो जाएंगे 6 यूनिट, 3 से गुणा कर दीजिए आप, ये अनुपात ले ली। एक महिला कितनी आपके पास है 6 महिलाएं,
और एक महिला को कितना मिलता है आपके पास है 2 यूनिट रुपया मिलता है, तो गुणा किससे करना है आपको 2 से। और एक लड़के को 1 ही मिलता है और लड़के कितने आपके पास 8 है। अब इस रेशो में इसको बांटना है, क्वेश्चन इजी हो गया। वो पूछ रहा है कि एक पुरुष को कितना धन मिलेगा, हम यहाँ से 2 पुरुषों का निकाल देते हैं और फिर 2 का भाग दे देंगे लास्ट में, या फिर एक पुरुष को कितना मिल रहा है 2 से मल्टीप्लाई मत करना, केवल मल्टीप्लाई 3 से ही करना लास्ट में जाके, ताकि एक ही पुरुष का आ जाए। तो देखो एक पुरुष को कितना मिल रहा है 3 यूनिट, तो 2 को कितना मिलेगा 6, तो 6 से गुणा नहीं करेंगे किसका की जगह, 6 से गुणा करोगे फिर से 2 का भाग देना पड़ेगा, तो किसका की जगह हम सिर्फ 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि वो पूछना चाह रहा है कि एक पुरुष को कितना मिलेगा, और एक पुरुष को तो 1 यूनिट रुपया ही मिलेगा सिर्फ और सिर्फ। तो दी गई राशि कितनी आपके पास है सर, दी गई राशि हमारे पास है ये रही, बट्टे में इन सबका टोटल आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है 12, 12 और 8 कितना होता है 20, 20 और 6 कितना होता है आपके पास सर, 20 और 6 हो जाएगा 26। एक बार फिर से ऐड कर लीजिए आप, 12 और 8 कितना हो रहा है आपके पास है, बिल्कुल सर क्लियर है। और हमको मान किसका निकालना, हमको मान निकालना है एक पुरुष का, तो एक पुरुष के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 से। आप एक काम करिएगा इसको काट लीजिएगा, 26 से काटिए सर, 26 चौको कितना होता है आपके पास है सर, 26 चौको होता है आपके पास है 104, कितना बचेगा 2, तो 26 से कम 26 यानी सर 3, और ये हो जाएगा आपके पास 12, 1 2 3 1 2 3। ऐसे क्वेश्चन सरल करने हैं, ठीक है ना। तसल्ली से पढ़ो, कोई दिक्कत आपको किसी भी तरह की किसी भी सिंगल क्वेश्चन में नहीं आने दूंगा, आप ये यकीन मान के चलिएगा। फिर से लीजिए क्वेश्चन नंबर 37 को। एक आदमी 5 बेटे 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच 12,900 रुपये बांटता है। यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना मिलता है और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजी से 5 गुना मिलता है, तो प्रत्येक बेटी को कितना धन मिलेगा। देखते हैं क्या है सर, इसने क्या क्या रखा है, थोड़ा सा देखो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हो ना, तो ऐसे लिख लिया करो सर, प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से, यानी सर उसके पास में एक तो है बेटी, कोई जो भी कैंडिडेट है उसके पास है, पहला ऑप्शन है बेटी का, और दूसरा कौन है उसके पास है सर, और है उसके पास में भतीजे, ठीक है सर। और कौन है सर, खुद के उसके बेटे भी है ना, 5 बेटे भी है, और ये रहे उसके बेटे, ठीक है मैंने कहा, यानी बेटी भतीजे और बेटे ये 3 है, एक आदमी इनसे कंपेयर करवा रहा है। क्वेश्चन ने क्या कहा, यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन मिलता है, कितना गुना मिलता है 4 गुना, किसको मिलता है बेटी को, बेटी ये रही। अगर मान लीजिए भतीजे को 1 धन मिल रहा है तो इसको 4 गुना मिल रहा है, स्पष्ट रूप से कह रखा है कि बेटी को कितना मिल रहा है सर, बेटी को कितना मिल रहा है आपके पास है 4 गुना, बेटी को देखो कितना मिल रहा है 4 गुना, ठीक है। और प्रत्येक बेटे को कितना मिल रहा है, प्रत्येक बेटे को कितना मिल रहा है 5 गुना, और किसका 5 गुना, भतीजे का, तो हम ये कह सकते हैं सर इसको कितना मिल रहा है 5 गुना, बस इसको हमने 1 मान लिया, तो 1 से ये 4 गुना है, ये 5 गुना है। क्वेश्चन को पढ़ो जब समझो थोड़ा तसल्ली से कि शुरुआत कैसे करते हैं हम क्वेश्चन की। सर सबका संबंध बेटी का और बेटे का भतीजे से ही था, और भतीजे से ज़्यादा ही रुपए मिल रहे ना, आपको पता है भाई खुद के बेटा बेटी है तो भतीजे से तो ज़्यादा ही मिलेंगे उनको, है क्या नहीं। तो ये भतीजा है, बेटी को 4 गुना मिलता है, इससे बेटे को 5 गुना मिलता है। अब क्वेश्चन इजी हो गया। अब आपके पास एक आदमी के पास है बेटे कितने हैं 5 हैं, तो गुणा किससे करोगे 5 से, बेटियाँ कितनी है 4, गुणा किससे करोगे 4 से, भतीजे कितने हैं 2, तो ये लीजिएगा। और टोटल राशि कितनी है 12,900। आपसे क्या पूछा, प्रत्येक बेटी को कितना मिलेगा, ये रही बेटी। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर, डॉक्टर की अगर हम बात करें कि डॉक्टर को कितने मिल रहे हैं, तो सर डॉक्टर को जो मिल रहे हैं ना वो देखते हैं कि कितने मिलेंगे, ठीक है। 12 सर टोटल कितना हो गया आपके पास में 12,900 बटे टोटल कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो रहा है 25 और 2 27, 27 और 16 कितना होता है आपके पास सर 13 हासिल किए 1 और 43 43। कैसे आया 43, ये 25 है, ये 2 है, ये 16 टोटल जोड़ा है। गुणा किससे करेंगे हम सर, गुणा हम इससे करेंगे कि क्वेश्चन ये कह रहा है प्रत्येक बेटी को कितना धन मिलता है। जब 4 बेटियों को, यानी प्रत्येक बेटी को सर इसका कितना मिल रहा है 4 गुना मिल रहा है, तो 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो सोल्व कर दीजिए आप सर, इससे अगर हम इसको काटते हैं तो कितनी बार कटेगा आपके पास है 300 बार। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर 1200 करेक्ट आंसर जो किस ऑप्शन में, जो कि सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा आपको। बताओ क्या दिक्कत है आपको। ये है आपके पास है डॉक्टर को कितना मिल रहा है, प्रत्येक डॉक्टर को कितना मिलेगा सर, ये प्रत्येक डॉक्टर को इतना मिलेगा, प्रत्येक भतीजे को इतना मिलेगा, प्रत्येक बेटे को इतना मिलेंगे। पूरे 5 बेटे हैं, पूरे 2 भतीजे हैं, पूरे 4 बेटियां हैं, तो टोटल बटे टोटल जिसका मान निकालना उससे हमको क्या करना है
मल्टीप्लाई करना है। तो ये था आपके पास है टाइप नंबर 2। अब हम मिलेंगे आपको टाइप नंबर 3 के साथ में, ठीक है। आराम से पढ़िएगा क्लास को, कोई भी समस्या आती है तो 2 से 3 बार पढ़ें आप। जैसे ही ये रेशो कंप्लीट हो जाएगा मैं 2 घंटे की लाइव क्लास रखूंगा आपके पास। जिस क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत है आप लाइव पूछ लीजिएगा। आप एक बार रेशियो को पूरा हो जाने दीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको मैं 4 से 5 महीने में कंप्लीट मैथ करवा दूंगा। आप क्लासे काउंट मत करना, मैंने कहा 150 घंटे के आसपास में पूरा कोर्स करा दूंगा। क्लास अभी तक 3 हो चुकी है लेकिन घंटे 2 ही हुए हैं, वो दोनों आधे आधे घंटे क्लासें थी, ठीक है। तो ये थी आपके पास आज की क्लास अच्छी लगे तो क्लास को आप तो लाइक शेयर तो क्या ही करोगे, आपकी खुद की क्लास है। अपने दोस्त को ज़रूर बताइएगा, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कराइएगा और कोर्स खरीदवाइएगा हमारा भी, ठीक है ना। चलिएगा, मिलेंगे आपको अगली क्लास में।